मौजूद है। अब क्या वाकई में यह सफेद हाथी था जिसका जिक्र बीजेपी संकेत दे रही है, या फिर वाकई में समाजवादी पार्टी के कामों पर सीधे तौर पर यह हथौड़ा है? तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस डिबेट में। आर के मिश्रा जुड़ेंगे जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, जावेद अहमद साहब है जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, शौकत अली हमारे साथ जुड़ेंगे लखनऊ से समाजवादी पार्टी के, साथ ही साथ सुनील कौशिक जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार है, संदीप चौधरी जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। जी, सुनने में आया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपी सेंटर को बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। बकायदा जेपी सेंटर को बेचने के लिए एलडीए ने उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजा है। ये प्रस्ताव शासन को भेजने की जैसे ही खबर आई, उधर प्रस्ताव पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने बिना वक्त गवाए अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के ड्रीम होने की खबर पर ऐलान जंग कर दिया और साफ कर दिया कि जो जेपी प्रोजेक्ट पर नजर डालेगा यानी खरीदने की कोशिश करेगा, सत्ता में आते ही अखिलेश सरकार उसकी जांच करवाएगी ही करवाएगी। यानी चेतावनी यही कि प्रोजेक्ट में कोई हाथ ना डाले। मैं इसका विरोध करता हूं और इनसे कहना चाहता हूं कि ये मत बेचिएगा। और इतना और कहना चाहूंगा, जो साथी लेने का विचार बना रहे हो या जो टेंडर डालने का विचार बना रहा हूं, उनको भी इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 2022 में मार्च में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो जो भी टेंडर लेगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से हम लोग जांच कराएंगे। और जांच कराने के बाद अगर नियम कानून का कहीं उल्लंघन किया होगा तो उस टेंडर को कैंसिल करने का काम भी करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट की मौजूदा कीमत 1642 करोड़ के आसपास तय की गई है। बकायदा इसके निर्माण पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने 881 करोड़ रुपया खर्च किया है। अभी काम पूरा करने के लिए 130 करोड़ से ज्यादा रुपए की जरूरत है। वहीं योगी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि पूर्व निर्धारित बजट में ही इस सेंटर के बचे हुए काम को पूरा कर लेना है। लेकिन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एलडीए ने इसे लेकर हाथ खड़े कर दिए। अब एलडीए ने सरकार को इसे बेचने का प्रस्ताव भेजा है, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। जिस तरीके से कौड़ी के मोल हमारे असेट्स को, हमारे असासे को, हमारे पीएसयूज को बेच रहे हैं, इसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए कि जब कभी सरकार बदलेगी इन सब की जांच कराई जाएगी और बड़ा से बड़ा, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, इसमें मुलविस पाया जाएगा, इसमें शामिल पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हमारी नई सरकार जो है अवश्य कार्रवाई करेगी। स्वामित्व पोषित संस्था एलडीए है। फिर इन सफेद हाथी को किस लिए खड़ा किया गया था, जो आज सफेद हाथी बन के खड़े हैं और जनता के पैसे पर, जहां इस कोविड के पीरियड में जहां जनता को अर्थ का संकट है, सरकार चलाने का संकट है, ऐसी स्थिति में इसको बना करके इस पर अनाप शनाप पैसा खर्च करने की आवश्यकता समझ में नहीं प्रतीत होती है। इसलिए उस कार्य को रोका गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा इसका प्रस्ताव जरूर भेजा गया है सरकार में, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको अनुमोदित कर दें। गोमती नगर में बने 7 स्टार होटल जैसी सुविधाओं से लैस जेपी सेंटर में गेस्ट हाउस से लेकर हेल्थ सेंटर, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल और हेलीपैड जैसी सुविधाएं से ये पूरी तरह से लैस है। मगर लगता है कि अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट अब ड्रीम होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो देखा आपने कि अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे ड्रीम रह गया। सीधा रुख कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं। आखिरकार मंशा क्या है सरकार की, वो भी रुख साफ होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष ने आरोपों के नजरिए से मयान से तलवारें निकाल ली हैं। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आर के मिश्रा जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, जावेद अहमद साहब जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, साथ ही हमारे साथ सुनील कौशिक साहब जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, संदीप चौधरी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले मिश्रा जी आपके पास आना चाहेंगे। अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट अब ड्रीम रह जाएगा, आखिरकार क्यों? मंशा क्या आप लोगों की? मैं बड़े ही स्पष्ट और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि अखिलेश जी की सरकार
का नाम लेते ही एक गुंडागर्दी वाली छवि की सरकार की छवि सीधा अपने मस्तिष्क में आ जाती है। उनके प्रोजेक्ट की अगर जिक्र करें तो घोटाले की छवि सीधा मस्तिष्क में आती है। अगर राजनीति की बात करें तो परिवारवाद की छवि स्पष्ट रूप से आ जाती है। सर आप उनका बायोडाटा दे रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि आखिरकार ये क्यों बेच रहे हो, तो बताओ। उसी विषय पर आप तो कह रहे थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, मैं उसी तो विषय फिर ये इमारत क्यों बेच रहे हो आप? मैं उसी विषय पे आ रहा हूं। अखिलेश जी की सरकार जब तक रही वो कभी भी संवेदनशील नहीं रही। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। जिस अखिलेश जी की सरकार ने सरकारी बंगला खाली करने के समय में एक नल के टोटी तक को उखाड़ करके लेकर के चले गए, जिस पर उसके मेंटेनेंस के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पता नहीं कितने खर्च कर। सर मैं टूटी पे बात नहीं कर रहा आज, अब मैं आ रहा हूं उसके सर आप मुद्दे पे आइए ना। आप मुझे क्यों घुमा रहे हैं? बिल्कुल मुद्दे पे ही अब आ रहा हूं। आप अगर इतनी चिंता है तो टूटी ढूंढ के लाइए। मुझे ये बताइए कि आप ये क्यों बेच रहे हैं, बस। अब मैं उसी मुद्दे पर और उसी विषय पे आ रहा हूं। जहां तक इस प्रोजेक्ट की बात है तो एक इकोनॉमिक टाइम्स में एक लेख आया हुआ है जिसमें वहां के लिए जो भी प्रोडक्ट लाए गए हैं उसको बनाने के लिए, तो मैं मात्र 3 ऐसे प्रोडक्ट का नाम मैं कहना चाहूंगा और जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा जो उसका कीमत क्या लगाया गया है। ये 16 लाख का एक बोट जो चाइना से इंपोर्ट हुआ है, जो ग्रास की कॉस्टिंग है वो 38 लाख रुपया, जो नेशनल फ्लैग की जो कॉस्टिंग है वो 1.38 करोड़, ये है इसका प्रोडक्ट का। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं जो कि एक नेशनल फ्लैग के ऊपर में 1.38 करोड़, ये प्रोजेक्ट घोटालों का प्रोजेक्ट है। और इसको स्पष्ट और मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो इस प्रोजेक्ट के लिए जो बजट रखा गया था उसमें अब कह रहे हैं जो 130 करोड़ रुपया अभी और उसमें लगने बाकी है। इस कोरोना काल में अब देखा जाए जो इस सरकार को चलाने के लिए और भी जितने भी हैं जनता के टैक्स के पैसे से इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं जो कि कितनी परेशानी है। हाँ चलाया जाता, लेकिन ये प्रोजेक्ट केवल कमीशन बस बेस्ड प्रोजेक्ट है। मैं बिल्कुल आप ये सीधा कह रहे और हैं फिजूल स्पष्ट, खर्ची, मैं आपकी बात समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि भैया ये घोटाले हैं इसमें, लेकिन मुझे एक बात समझाइए जरा, मैं समझना चाहूंगा चौधरी साहब, सुनील जी और जावेद साहब, मैं इस बात को समझना चाहूंगा। जैसे कि मिश्रा जी ने बताया कि घोटालों की फहरिस्त है ये, जितने का सामान आना चाहिए उससे ज्यादा का सामान आया। भैया जब ये फिजूल खर्ची थी, ये सफेद हाथी है, तो मुझे एक इतनी बात समझा दीजिए कि 2012 से 2017 के बीच में जब ये बनने के लिए तैयार हो रहा था, एक बजट निर्धारित किया गया था, तो आपकी सरकार आई तो वो बजट जारी क्यों रखा गया? पहली बात ये। और दूसरी बात ये, अगर आप लोगों की मंशा सही थी तो आपके विभागीय मंत्री जाते हैं और कहते हैं कि काम पूरा करो, जांच करवाते ना सर, इनकी जांच करवाते ना। आप काम पूरा करवाने की बात क्यों कर रहे थे अगर ये घोटाले हैं तो? बताइए आर के मिश्रा जी। मैं बिल्कुल स्पष्ट और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं जो कि इस प्रोजेक्ट को, जो इसमें केवल गड़बड़ी ही है, केवल कमीशन बेस्ड ये प्रोजेक्ट है, और इसको अगर लखनऊ प्राधिकरण ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इसको अनुमोदित किया है तो जरूरी नहीं कि जो मुख्यमंत्री जी सर विभागीय मंत्री जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, उनको नहीं मालूम चला कि ये घोटाला हो रखा है? जो आप मेरे को घोटालों की लिस्ट पढ़ के सुना रहे हैं, तो आप उस समय बताते ना इन्होंने घोटाला कर रखा है। तो अभी भी तो बता रहे हैं, अभी कहां कभी अभी नहीं, क्या कहां कहने तो जांच उठाइए ना सर इन पे। आप तो बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे, आप तो गिरवी रख रहे हैं। आप एक चीज तो बताइए, सिर्फ इतना बताइए ना कि ये घोटालेबाज फिर कहां जाएंगे सारे, अगर ये घोटालेबाज है तो? जो 860 करोड़ का इसके ऊपर में बजट था, उस बजट के ऊपर ये बियॉन्ड जा रहा है, तो कहां से उत्तर प्रदेश की सरकार बताइए जो कि उस प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए कहां से बजट लाएगी? क्या जनता के पैसे, टैक्स के पैसे को हम ऐसे ही लुटा दें? क्यों? क्योंकि अखिलेश सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं उस पैसे को ऐसे लुटा दूं जो बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी हैं, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो क्या हमें सपनों को ही पूरा करना है क्या? जनता के टैक्स के पैसे को क्या सपनों को पूरा करना है क्या? ठीक है, मैं आप ही की बात को लेकर जा रहा हूं, लेकिन एक दर्शक का जरा यहां पर एक मैसेज आया, उसको लेना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं।
एक दर्शक लिखते हैं, भैया आपने मुगल संग्रहालय का तो नाम बदल दिया, वो गुलामी की बू आ रही थी, इस प्रोजेक्ट में किसकी बू आ रही है? मैं साफ कर दूं, फेसबुक के कमेंट सिर्फ मैं वही लूंगा जो कि कार्यक्रम में शामिल करने के लायक होंगे। जो फेसबुक पर तमाम दर्शक सवाल पूछते हैं, उनको सवाल को शामिल करने की हम पूरी कोशिश करते हैं ईमानदारी से, लेकिन वो सवाल पूछने लायक हो। आप बोलिए मिश्रा जी। बिल्कुल। एक बार जरा वो प्रश्न जरा दोहराइए। मुगल संग्रहालय का तो आपने नाम बदल दिया, गुलामी की बू आ रही थी, इस प्रोजेक्ट में किसकी बू आ रही है? घोटाले की बू आ रही है। घोटाले की बू आ रही है, आगे कौन? बिल्कुल स्पष्ट और जिम्मेदारी के साथ लगा दो पीछे। जावेद अहमद घोटाले साहब की बू आ रही है। जावेद अहमद साहब वो तो लिस्ट पढ़ के सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि इतने का घोटाला, इतने का घोटाला, इतने का घोटाला, और आप घोटालेबाजों का साथ दे रहे हैं। हेलो जावेद अहमद साहब। ठीक ठीक। तिलक जी, बहुत स्पष्ट है कि ये भारतीय जनता पार्टी को की सरकार को अगर घोटाला समझ में आया था तो इसकी वो जांच कराने का काम करते, लेकिन इनकी तो नीयत और नियत, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा और सब कुछ बेच दूंगा। इन्होंने बाकी क्या रखा है? आप देखिए पिछले 6.5 वर्षों में लगभग पूरे देश के अंदर क्या क्या नहीं बिक गया, क्या क्या नहीं बेच दिया। एयर इंडिया में घाटे के नाम पे एयर इंडिया उड़, रेल उड़, भेल उड़, सब कुछ नेहरू जी की बनाई नवरत्न कंपनियों को आपने उड़ा दिया। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से समझ ले कि आज जयप्रकाश जी की आत्मा स्वर्ग में ये कह रही होगी कि इन जनसंघियों को, इन आरएसएस वालों को हमने कांग्रेस के खिलाफ समर्थन देकर इनको जनता पार्टी में बनवाकर इनके जो हमने काम किया था, आज उसकी इन्होंने हत्या करने का काम किया है। और जयप्रकाश जी आज घुटन से महसूस कर रहे होंगे। ये दोहरे चरित्र के लोग, इनको कुछ पता ही नहीं है। अगर घोटाला हुआ तो आपने जांच 3.5 वर्षों तक क्यों नहीं कराई? ये तो पूर्ववर्ती सरकारों की हर चीज को या तो बेच रहे हैं। जावेद साहब 6.5 वर्षों में 99 देखिए उस महान शख्सियत का आपने नाम लिया। जावेद साहब अब सुन लीजिए ना, मैंने आपको रोका नहीं। देखिए शौकत अली भी जुड़ गए जैसे तैसे। आप सुनिए मेरी बात। जावेद अहमद, जावेद अहमद नहीं कर पाए। जावेद अहमद, जावेद अहमद मेरी बात को समझिए जी, इस भाव को समझिएगा, नाराज मत होइएगा। आपने जनता दल का जिक्र किया, आपने जेपी का जिक्र किया, इतनी महान आत्मा का जिक्र किया, वो वाकई में देश के सामने एक उदाहरण है। जो रियल हीरो जिसे बोलते हैं जेपी, वो व्यक्तित्व है जिनके पीछे आवाम चल पड़ी क्योंकि वो नायक थे, महानायक। कब बोला महानायक ने कि भैया मेरे लिए स्विमिंग पूल बनाओ, मेरे निर्माण के लिए हेलीपैड बनाओ, मेरी सोच और नजरिए के लिए अगर एक उदाहरण पेश करना है तो उन्होंने कब बोला कि भैया रेस्टोरेंट बनाओ? कब जेपी ने कहा? जेपी ने तो कहा कि उसका उदाहरण समझ में आ जाएगा, किसी योजना को धरातल पर लागू करना है, अगर गरीब व्यक्ति तक, वो आवाम तक, गरीब आवाम तक वो योजना आपकी पहुंच जाए। जेपी के कंधे पर इस्तेमाल मत करिए राजनीति के लिए, मेरा आपसे आग्रह है। किसने कहा भारतीय जनता पार्टी से कि दिल्ली में नई संसद का निर्माण? मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जेपी के नाम पर आपने 500 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया और 1500 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, तो क्या ये जायज है? बेचने का अधिकार क्या ये जावेद अहमद जायज है? जितने आपने जिक्र किया है, आपने उल्लेख किया कि जितने रुपए एलडीए ने उसकी बिक्री के लिए प्रस्तावित किए हैं कि ये 1642 करोड़ में बेच दिया जाए, उससे अधिक कीमत की तो मात्र जमीन है। आप घुमा गए, क्या इस तरीके से शौकत अली प्रतिष्ठानों को बेचने का काम घुमा गए? जावेद भाई घुमा गए, आप जायज ठहराने का आप मुझे काम घुमा रहे, आप मुझे घुमा रहे। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैंने सीधे तौर पर कहा शौकत अली, अगर एक प्रोजेक्ट 500 करोड़ में पूरा होना चाहिए था, अगर वो 1500 करोड़ में पूरा नहीं होता, इसका मतलब क्या है? ओके जावेद अहमद, जो घोटाले जावेद अहमद साहब, जावेद अहमद साहब अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए जनता के साथ जावेद अहमद साहब तरीके से उसको ठगने का एक काम करिए। जावेद अहमद साहब 22 और 24 में जनता, जावेद अहमद साहब, जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल जावेद अहमद साहब का काम, जावेद जी जो याद करके आए वो पूरा बोल लेंगे अभी, फिर बाद में क्या बोलेंगे?
सुन नहीं, लीजिए ना। याद करके कुछ नहीं हाँ, तो आता, सर सुन सब लीजिए कुछ ना। दिमाग में है। हाँ सर, दिमाग में नहीं, दिल में है, वो पटेल भाव जी आगे ले की जाइए क्यों ना। लगाई आप गई शुरू थी? हो जाते, चुप्पी नहीं होते। 3000 करोड़ रुपया जावेद आपने जी, खर्च किया। मैंने जो सवाल जो भी पूछा देश आपने के उसका जवाब देने किसी का सेनानी सारा है। जवाब दे दिया, तो फिर मैं क्या समझूं कि याद करके नहीं आए आप? मैंने सवाल कुछ और पूछा, जवाब कुछ और दे रहे हैं आप। शौकत अली, आरोप लगाया, आप अभी जुड़े, उससे पहले उन्होंने कहा कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप लोगों ने सफेद हाथी खड़ा किया जिसकी कीमत थी और उससे ज्यादा पैसे खर्च किए जा रहे थे, और सीधे तौर पर आरोप ये कि आप लोगों ने इसमें घोटाला किया है। शौकत अली। तिलक भाई, ये वही लोग हैं, अभी कुछ दिन पहले जब नोएडा में फीता काट रहे थे तो इनसे पूछा गया कि साहब एक बार ये नाम ले लीजिए कि इसको समाजवादी पार्टी ने इसका शिलान्यास किया था और अधूरा छूट गया था। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा काम है, हम इसको बना रहे हैं। अब दूसरी चीज सुनिए तिलक साहब, अब भारतीय जनता पार्टी एक नया आरोप लगा रही है कि साहब ये तो बहुत छोटा प्रोजेक्ट था, इसमें बहुत कम पैसे खर्चा होने चाहिए थे, इसमें तो बहुत पैसा, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ। अरे साहब, एक तरफ आप ये कहते हो कि ये प्रोजेक्ट ही मेरा है, मतलब जो बना बनाया मिल जाए वो मेरा, और जो अधूरा छूट जाए वो किसी और का, यानी कि मीठा मीठा सब मेरा और कड़वा कड़वा सब तेरा। तो ये आपकी सरकार 3 वर्ष से जांच करा ली थी, इतना सारा समय था, क्यों नहीं कराया? और अभी भी समय है, मैं कह रहा हूं कि आप जांच करा लीजिएगा, डंके के चोट पे आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जांच करा लीजिएगा। और जांच नहीं करा पाइएगा तो मुझे श्योर कर दीजिए आरके मिश्रा साहब, अपनी सरकार के माध्यम से मुझे श्योर कर दीजिए कि आप उसको बनाएंगे, बेचेंगे नहीं। अगर हिम्मत है तो बोलिए, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, शौकत भाई, आप बना डालिए, शौकत भाई आप सुन लो, ये लिस्ट लेकर आए हैं, वो कह रहे हैं इतने इतने का घोटाला हुआ, कहां घोटाला किया, वो लिस्ट लेकर आए हैं। चीज कहना चाहता हूं, जिस स्विमिंग पूल की आप बात कर रहे हैं ना, जिसमें उस प्रोजेक्ट के अंदर में जो स्विमिंग पूल है, उसमें एक बोट की कीमत 16 लाख रुपया है। आप सुनते रहिए, जो झंडा लगाया जाएगा वहां पे वह 1.38 करोड़ का है। सुनते रहिए, कौन सा ऐसा झंडा लगाना चाहेंगे, कौन सा ऐसा बोट मंगाया गया आपने चाइना से इंपोर्ट किया है जिसकी कीमत 16 लाख रुपए। वहां पर जो ग्रास की जो कॉस्टिंग है वो 38 करोड़ रुपया। अब सुनते रहिए, तो ये हाल है आप लोगों का। एक झंडे की कीमत कितना लगाना चाहते हैं, जो पूरा कॉस्टिंग उसका 1.38 करोड़ है। अरे हम लोग भी झंडा 15 अगस्त और 26 जनवरी में जाके लगाते हैं, 100-150 रुपए का तो झंडा आता है। मिश्रा तो कहां से आपने 1.5 करोड़ का झंडा लगा दिया? आरके मिश्रा साहब सुन लीजिए मेरी बात। जब आपको मैंने सुन लिया, नहीं मैं मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जिस टाइम में ये बजट 850 करोड़ रुपए का था, भाई साहब आपने उसी बजट में आपने क्यों नहीं किया? आज वो 1500 करोड़ का अगर बजट आप बना करके आप खड़े हो जाएंगे तो जो प्रेजेंट सरकार है वो कहां से पूरा करेगी भाई? जितने भी आपने सामान मंगाए उसके ऊपर में सारा कमीशन बेस्ड है। अगर नहीं हो तो आप मुझे बता दीजिए। मतलब ओके, शौकत अली जल्दी से जवाब दीजिए और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं मैं। ओके, ये स्पष्ट और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। ओके, एक महत्वपूर्ण सवाल और आया है, शौकत अली जल्दी से जवाब दीजिए। पूरी जिम्मेदारी के साथ। आरके मिश्रा साहब, आज का ईंट का रेट आपको पता है? और कौन सी एक ईंट लगाई है शहर में? लखनऊ शहर की बात कर रहा हूं मैं। अरे जब आपका कोरोना काल है, अभी जब आप देख रहे हैं महामारी से सब जूझ रहे हैं, आपको अभी शौकत भाई ईंट का रेट काय को पूछ रहे हो? शौकत भाई, अखिलेश यादव की शौकत भाई पूरा करने के लिए क्या उत्तर प्रदेश सरकार पूरा खजाना खाली कर दे? एक सेकंड मिश्रा जी, एक सेकंड, जनता के पैसे को क्या ऐसे लुटा दे क्या? कर नहीं पाते हैं। शौकत अली, आप ईंट का रेट काय को पूछ रहे हो? नए प्रोजेक्ट लगाएंगे तभी ईंट का रेट पूछिए ना आप उनसे ईंट का रेट काय को पूछ रहे हो? उसका भी जवाब दे दूंगा। अब सीधा मुद्दे पे आओ। घोटाला किया, 3 वर्ष आपने घोटाला किया, प्रोजेक्ट आपका चालू हुआ है। अगर आपने चालू किया होगा तो ईंट का रेट पता होगा ना साहब आपको। कोई एक आपका प्रोजेक्ट अगर प्रदेश में चल रहा होगा तो ईंट का रेट जाहिर सी बात आपको पता होगा। ओके, तो आपका कोई प्रोजेक्ट तो चल नहीं रहा है। ओके, तो कौशिक साहब, जो प्रोजेक्ट अधूरे पड़े उनको कंप्लीट भी नहीं करना चाहते हैं। एक सेकंड, तरह तरह के क्या अनुमान से मुताबिक इसमें बजट अधिक खर्च हुआ या नहीं हुआ? यह एक बड़ा सवाल है शौकत भाई, इसका जवाब तो मिलना चाहिए ना। और जितने का प्रोजेक्ट था उससे ज्यादा अगर खर्च हो रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और की जेब में जा रहा है, समाजवाद के नाम पर किसी और की जेब में गया? अगर गया तो जांच होनी चाहिए।
जो बात मिश्रा जी यहां लिस्ट पढ़ के सुना रहे हैं कि इतने का भैया झंडा और इतने का भैया ग्रास और आपने कर दिया करोड़ों का बंटाधार, तो जांच होनी चाहिए। वो किसने किया, कब किया, कैसे किया, वो होनी चाहिए। अब मेरा एक सवाल ये है, तिलक एक सेकंड, क्या मैं मान लूं मिश्रा जी के मुताबिक अब एलडीए कंगाल हो गया, वो इमारतें नहीं बना सकता, जैसे कि वो जिक्र कर रहे हैं कि भैया आपने तो सफेद हाथी खड़ा कर दिया, अब ये गारंटी थोड़ी ना है कि आपने किया तो उसे पूरा हम करें। कौशिक जी। नहीं देखो, मैं इस मिश्रा जी की बिल्कुल बात से इसलिए सहमत नहीं हूं, ये तो उसमें घोटाले की बू आती, तो मुझे लगता है कि सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए थी, और कोई भी चाहे रिटायर्ड जज या मजिस्ट्रेट जांच होती उसमें और वो निकल के आंकड़े आते तो आप कह सकते थे। लेकिन यदि समाजवादी पार्टी ये कहे कि जेपी साहब के नाम से हमने सेंटर बना दिया, मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि उन्होंने, मुझे लगता है कि जेपी साहब की जीवनी नहीं पढ़ी, जेपी साहब को ठीक से पढ़ा नहीं उन्होंने। इतना लग्जरी लाइफ उनकी कभी जिंदगी में नहीं रही कि 103 लग्जरी रूम बने, सात के आसपास उसमें बड़े अच्छे से सेट उसमें बने, स्विमिंग पूल बनना है, हेलीपैड बनना है, तो ये कहीं बात पचने वाली नहीं है। लगता है कि समाजवादी पार्टी ने अपने हिसाब से, जहां जिस तरीके से उनकी कार्यशैली रही है, उस कार्यशैली के हिसाब से उन्होंने उसका डेवलप किया। यदि वास्तव में वो जनता के बीच संदेश देना चाहते थे जेपी साहब का, कि जेपी साहब का इस देश में कितना योगदान रहा है, जेपी साहब ने किस तरीके के लोकतंत्र को बचाए रखने की उनकी भूमिका रही है, वो पढ़ाने का प्रयास उस सेंटर से करते, वो ऐसी चीजें उसमें रखी जाती, ऐसी चीजें वहां से संदेश दिए जा सकते थे। लेकिन 103 से आसपास रूम हैं उसके, दूसरा 800 करोड़ का जो प्रोजेक्ट आपका है और 130 करोड़ की आवश्यकता है, लेकिन जब एलडीए ने कहा है तो 1642 के आसपास उसकी रेट निकल के आई है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि उसमें घोटाला हुआ हो और बहुत ज्यादा सरकार को नुकसान हो गया हो। यदि हम माने तो डबल रेट निकल के आ रही है उसकी। और जिस तरीके से जावेद साहब कह रहे थे कि रेट बहुत ज्यादा है जमीन में, तो लगभग निकाल के आप देखेंगे तो 12,000 स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसकी रेट निकल के आ रही है, और जहां प्रोजेक्ट है वहां लगभग एलडीए का रेट जो निकल के आ रहा है वो वही है। जो रेट उन्होंने 1642 करोड़ के आसपास रखी है, उसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं है। लेकिन चावला साहब इतना पैसा खर्च करके, महात्मा गांधी जी के तमाम सेंटर बने हुए हैं, सुभाष चंद्र के तमाम सेंटर बने हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं दिखता कि पूरे देश में इस तरीके से लग्जरी टाइप से कोई बनाया गया हो। यदि वास्तव में समाजवादी पार्टी उनके पदचिन्हों पर चलने वाले होती तो मुझे लगता है वो एक एक बच्चे को वो सीख देने का प्रयास उस सेंटर के माध्यम से करती, तो जो देश हित के लिए होता। लेकिन इस तरीके का जो ये किसका हित है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये किसका हित है समाज। चौधरी, मैंने कहा एक सेकंड चौधरी साहब, ये किसका हित दिखाई दे रहा है आपको? देखिए तिलक जी, मैं आपको बताऊं, चीजों को बारीकी से समझने की जरूरत है। जैसे अभी मेरे दोस्त सुनील कौशिक जी ने बताया, मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ। आप ये देखिए, अगर जेपीजी की जीवनी इन्होंने पढ़ी होती तो इस तरीके से जेपीजी क्या स्विमिंग पूल बनवाते, जेपीजी क्या रेस्टोरेंट बनवाती, क्या दारू वाइन जो लोगों को परोसी जाती। जेपीजी के बारे में जो लोग पढ़ेंगे उनको पता चलेगा उनकी लाइफ बहुत सादगी से भरी थी और हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव लेकर को आए। उन्होंने देश को दिखाया कि गांधी परिवार के अलावा भी देश की राजनीति हो सकती है, देश में नए लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। और अगर समाजवाद का काम किया होता जेपीजी के नाम पे, अगर आपने हॉस्पिटल बनाए होते तो किसी सरकार की हिम्मत नहीं होती कि हॉस्पिटलों को बेच देते। शौकत अली, समझ रहे हो शौकत अली, अगर ये समाजवाद नहीं था भाई, ये समाजवाद नहीं था। अगर ये समाजवाद होता तो जेपी के नाम पर हॉस्पिटल बनता, जेपी के नाम पर स्कूल बनता। जीवनी जो बात यहां पर सुनील कौशिक साहब कह रहे हैं ना कि आप लोगों ने अगर वाकई में उन्हीं पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया होता तो ये लग्जरी रेस्टोरेंट, हेलीपैड, जो बात संदीप चौधरी साहब कह रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं क्या यही समाजवाद था? क्या यही कल्पना थी जेपी की? तिलक साहब शायद कुछ जानकारी अधूरी है। आपको जानकारी नहीं, लखनऊ में ही के 2 हॉस्पिटल हैं, जानकारी है आपको? जनेश्वर मिश्रा साहब के नाम से पार्क बना, आप उसको गलत तरीके से पेश कर देंगे।
मतलब कह देंगे वहां लड़के लड़कियां जगनेश्वर जाते मिश्रा हैं। के नाम पर जो पार्क आपका बना है पेश करने उसका का तरीका निर्माण कार्य गलत है। रोक दिया क्या योगी सरकार ने? आपका- निर्माण कार्य रोक दिया क्या? सुन लीजिए, निर्माण कार्य रोका क्या? आपका ये जो बताइए ना, निर्माण कार्य रोका क्या? ये सरासर गलत है। आप ये अगर कह रहे हैं कोई कि बता देते हैं, जेपी का कपड़े नाम बना लेकर देते आप लोग हैं, सियासत कर रहे कर देंगे। हैं। जेपी का नाम लेकर आप लोग सियासत कर रहे हैं। जेपी का नाम लेकर जो आप लोग सियासत कर रहे हैं वो सही नहीं है, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं। ये सियासत नहीं है तिलक साहब, ये सियासत नहीं है। जो सत्य है उस पर बता दे रहा हूं। आप बनाइए उसको, कौन रोक रहा है? आप बनाइए, नहीं बन पाएगा तो बेच देंगे। कल ओके, कहेंगे संदीप मेट्रो चौधरी, बेच आपने हाथ उठाया, जल्दी से अपनी परसों बात पूरी कहेंगे करिए, जो फिर लोहिया मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। ये भी बेच देंगे। तिलक जी, मैं ये बताना चाहता था कि आपने देखा होगा समाजवाद की आड़ में सैफई महोत्सव के बारे में आपने सुना होगा। क्या समाजवाद में हीरो हीरोइनों को सैफई में बुलाकर नचाया जाएगा, उसके ऊपर करोड़ों रुपए बर्बाद किए जाएंगे, और अब जेपीसी के आड़ में जेपी अरे महोदय, शायद आप भूल गए हैं, शायद आप भूल गए हैं। एक जेएनयू के बारे में याद है ना, जिस कॉलेज को कहा जाता था, ये टेररिस्ट पढ़ते हैं। आपको याद है जेएनयू किसके नाम से? आपको याद है ठीक से? अगर काम ठीक से होते तो समाजवादी पार्टी में लोगों का विश्वास होता, समाजवादी पार्टी को फिर से मौका मिल सकता था। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कारनामे थे उनकी वजह से समाजवादी पार्टी डूबी है। जो यूपी के अंदर 500 दंगे, उन दंगों को नहीं रोक पाई। विश्लेषण करिए, समाजवादी पार्टी को राय मत दीजिए। आप अपना विश्लेषण करिए, समाजवादी पार्टी को राय न दीजिए। किलो 50 आदमी जेलों में है, तो समाजवादी पार्टी की करनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है, और इसका नतीजा आज समाजवादी पार्टी भुगत रही है। एक बात बताइए मिश्रा जी, जेएनयू में जो लोग आप जेएनयू पहुंच गए शौकत भाई, जेएनयू पहुंचने की क्या जरूरत है? वो अरे सफाई जब आप महोत्सव की बात कहेंगे कर रहे हैं, आप जेएनयू कि पहुंच इनके गए, नाराज क्यों हो जाते सफाई महोत्सव का नाम सुन ये के? कहते थे, जो लोग सर, ये याद कहते करिए, थे कि याद जनरल करिए। टेररिस्ट पढ़ते हैं, वो उनको याद बताना करिए जरूरी सफाई है। महोत्सव। उनको बताना शौकत भाई जरूरी एक है। सेकंड रुकिए ना, आप एक मत सेकंड, बताइए एक सेकंड। शौकत जी, एक सेकंड। जेएनयू के बारे में आप मत बताइए। एक सेकंड जेएनयू के बारे में आपसे भी पूछ लूंगा तो मिश्रा जी बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी जेएनयू पे मत जाइए, इसलिए कह रहा हूं, रुकिए एक सेकंड। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था, अब जैसे फेसबुक पर एक दर्शक ने कमेंट करके पूछा, मिश्रा जी आप इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट पढ़ रहे हो, घोटाले की बू आ रही है, तो वो गोमती रिवर फ्रंट में आपकी जांच कहां गई? उसमें भी तो घोटाला हुआ था, और कितने घोटालेबाज आपकी सरकार ने जेल में भेजे? और अगर शौकत अली साहब की पार्टी ने घोटाला किया तो वो यहां कैसे बैठे हुए हैं? बोलिए, जवाब दीजिए मिश्रा जी। समाजवादी पार्टी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट जो कह रहे हैं ये जेपी कन्वेंशन का, उसमें भी मैं बिल्कुल ही स्पष्ट और जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, जो इसमें भी स्कैम है। जिस तरह से प्रोडक्ट को बाहर से मंगाया गया, प्रोडक्ट को बाहर से मंगा सर, वो करके गोमती रिवर फ्रंट का पूछ रहे हैं, आपने कहा ना इतनी बड़ी लिस्ट पढ़ के कि इतना इतना घोटाला हुआ, तो वो पूछ रहे कि भैया उस जांच का क्या हुआ और कितने घोटालेबाज जेल में भेजे आपने? निश्चित तौर पर अभी प्रोग्रेस में है, जो जांच है वो प्रोग्रेस में है, प्रोसेस में है। देखिए, जो सच होगा सामने आएगा सभी के सामने में। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एलडीए का जिक्र यहां पर आपने किया, तो क्या ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर हो रही सियासत के पीछे कुछ और मकसद भी है? ब्रेक के उस पार पूरी की पूरी कहानी जल्द हासिल हो रहे हैं। घर में आएगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। मिल्की वाइट परफ्यूम डिटर्जेंट पाउडर एंड फिनाइल। मिल्की वाइट डिटर्जेंट का वादा, कम दाम में सफेदी ज्यादा। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला।
तो क्या वाकई में ड्रीम हुआ, ड्रीम प्रोजेक्ट जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है? आपको बता दें, आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि आखिरकार क्यों इस पूरे विषय को लेकर सियासत हो रही है और इसके पीछे सियासत की असली कहानी क्या है, वो अब हम जिक्र करने वाले हैं। लेकिन आर.के. मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। जावेद अहमद साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। शौकत अली जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। सुनील कौशिक साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप चौधरी साहब जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बयान फिर से सुनाना चाहूंगा। शौकत अली और जावेद साहब, इस बयान को ध्यान से सुनेगा। अभिषेक मिश्रा का यह बयान है, सुनाइए जरा। मैं इसका विरोध करता हूं और इनसे कहना चाहता हूं कि ये मत बेचिएगा। और इतना और कहना चाहूंगा, जो साथी लेने का विचार बना रहे हो या जो टेंडर डालने का विचार बना रहा हूं, उनको भी इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 2022 में मार्च में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो जो भी टेंडर लेगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से हम लोग जांच कराएंगे। और जांच कराने के बाद अगर नियम कानून का कहीं उल्लंघन किया होगा तो उस टेंडर को कैंसिल करने का काम भी करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। शौकत अली और जावेद साहब, भाई जो टेंडर डालेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जांच करवाएंगे। जावेद साहब धमकी क्यों दे रहे हैं? आपके नेता भी यही बात बोल रहे हैं। जावेद साहब जी, धमकी देना क्या सही है क्या? जो टेंडर लेगा देख लेंगे उसको। कांग्रेस, देखिए ये सपा प्रवक्ता का अपना बयान है। कांग्रेस सर आपके नेता भी यही बयान दे रहे थे, पर विश्वास, आपके नेता भी यही बयान दे रहे हैं। नहीं, हम धमकी, देखिए धमकाने का काम तो उत्तर प्रदेश में 3.5 वर्षों से योगी जी कर रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर रहा। जो पत्रकार कमी उजागर कर दे, जो इनके भ्रष्टाचार का खुलासा करे, वो जेल जाएगा, वो आपराधिक मुकदमों में जेल भेज दिया जाएगा। मुद्दे पे आए, अपने ऊपर के मुकदमे अपने हाथ से खुद उठा लेंगे, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी। ये पूरे प्रदेश ने नहीं, देश ने देखने का काम किया है। ये तो बेच रहे हैं, ये सब सामने आ रहा। अरुण शौरी किस सरकार में मंत्री थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने विनिवेश मंत्रालय अलग से गठित किया था। आज अदालत ने उनके विरुद्ध भी जो है जावेद साहब मुद्दे पे आ जाए, जांच वहां तक आप मुद्दे को छोड़ के सर सारी बातें कर लेते हैं, कैसे कर पाते हैं? जावेद साहब आप कैसे कर पाते हैं? बहुत बड़े विचार जावेद जी भूमिका निभाने का काम किया था। जावेद जी विषय आज ड्रीम प्रोजेक्ट है, किया है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। कोविड में नहीं, मैं समझ गया, काल में फिर वही समस्या आ गई। आपदा में जावेद जी फिर वही समस्या आ गई। गिद्ध की भांति जावेद जी फिर वही समस्या आ गई। ओके जावेद जी मैं समझ गया, वो जब पूरा कर लेंगे तब वो बात करेंगे। लेकिन आर.के. मिश्रा साहब, हाँ जावेद जी आप कंटिन्यू करिए, कोई आपत्ति नहीं मुझे। थोड़ा सा ऑडियो नीचे कर दीजिए, जावेद साहब कंटिन्यू करते रहे, कोई आपत्ति नहीं। जावेद साहब आप कंटिन्यू करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मिश्रा जी मुझे ये बताइए, इसका मतलब मैं मान लू ना कि भैया एलडीए कंगाल हो गया है, एलडीए निर्माण कार्य पूरा नहीं कर सकता, आपके पास पैसे नहीं है, इसका मतलब तो यही हुआ? नहीं तिलक जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, एलडीए कंगाल हो गया ये हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि मंशा नहीं आपकी। नहीं आप एक करना नहीं चाह रहे। पहले पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। हमारी मंशा एक ही चीज है, जो जनता के टैक्स के जो पैसे हैं उसको सही जगह लगाया जाए। किसी व्यक्ति विशेष के ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या ये सरकार तो 3.5 साल बाद याद आई? अपना खजाना क्या खाली कर दे? 3.5 साल बाद याद आई इनको? अब है ना? पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। सर आप कह रहे हैं ना कि पैसे क्यों खर्च करें हम? अब सुनिए तो सफेद हाथी है तो मुझे इतना बताइए ना, इसका मतलब ये हुआ 3.5 साल बाद आपको याद आई ये सफेद हाथी है। 850 करोड़ का बजट अगर दिया गया तो 850 करोड़ का बजट में पूरा करना चाहिए था। अब रह गई बात जनता के टैक्स के पैसे को, तो ऐसे तो लुटा नहीं सकते। पहली बात, एलडीए जो जहां तक कह रहे हैं जो कंगाल, आप जावेद जी एक मिनट सुनिए पहले मेरी बात। जावेद जी पहले मेरी बात सुनिए, आप पहले पूरी बात सुनिए, आप पहले मेरी बात तो सुनिए पहले। एलडीए जो कह रहे हैं, जो वो मात्र एक प्रस्ताव दिया है, इन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने में एक प्रस्ताव दिया है जो अनुमोदन अभी हुआ नहीं है अभी, लेकिन इस तरह से इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है जैसे। प्रस्ताव का मतलब क्या? फिर
प्रस्ताव ये कहा जा रहा है जो कि एलडीए का काम क्या है? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सर, कि एलडीए जो का काम क्या है मुझे ये बताइए ना। मैं वही चीज नहीं, सुनील कौशिक साहब ये बात कैसे कही जा सकती है? नहीं, भैया वो तो सिर्फ प्रस्ताव भेजा है, अमल होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। नहीं, अनुमोदन नहीं हुआ ना अभी। अनुमोदन नहीं, प्रस्ताव अगर दिया गया है तो अनुमोदन कहाँ हुआ है? लेकिन उससे पहले अभिषेक मिश्रा जी का जो बयान है ये धमकाने वाला बात, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, अभी तो हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा मित्र नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी से हो, लेकिन उनको बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से धमकाने का काम कर रही है और हमेशा से धमकाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश हो चाहे कहीं और। कोई भी अनियमित चीजें हुई होंगी तो हम जांच कराएंगे। हम डंके की चोट पे कह रहे हैं, आप भी जांच कराइए। यदि आप मुझे बताइए ना, एक झंडे की कीमत क्या होनी चाहिए? शौकत जी, आप ये बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। किस चीज का लग मैं रहा है? आपसे एक प्रश्न पूछता हूं शौकत जी, करा लीजिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, एक झंडे की कीमत बता दीजिए आप। एक तिरंगा झंडे की कीमत बता दीजिए आप। एक झंडा, एक झंडे की कीमत बताइए सर, एक झंडे की कीमत बताइए आप। अपने आप पता चल जाएगा जो इस प्रोजेक्ट में क्या क्या हुआ है। फिर किस बात का डर है? एक झंडे की कीमत बताइए ना आप, एक झंडे की कीमत। क्या कभी आपने 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराया है आपने? अगर फहराया होगा तो झंडे की कीमत आप मुझे बताइए। आप जांच नहीं, आप जांच क्यों नहीं करवाते? अब एक उदाहरण झंडे की कीमत बताइए ना, अपने आप पता चल जाएगा व्यक्ति विशेष का या व्यक्ति विशेष का सपना है। ये किसी समाजवादी पार्टी का प्रोजेक्ट नहीं था। एक सेकंड ये तिलक जी, एक प्रश्न है हमारा आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से। जावेद जी, आप पूछ लीजिएगा प्रश्न, मुद्दे पे बात करेंगे तो मैं आपका ऑडियो जरूर उठाऊंगा। हम मुद्दे की बात करिएगा। एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि ये इंडिया वॉइस है, जनता की सोच, जनता की आवाज। हम चाहते हैं कि जो फेसबुक पर कमेंट्स आते हैं उनको भी शामिल किया जाए। लगातार हम ये कोशिश भी करते हैं। आप सुनिए, अब जनता क्या कह रही है जो फेसबुक पर है। मिश्रा जी ध्यान से सुनिएगा जी। उनका कहना यह है कि आज तक बदले की कार्रवाई के सिवा कोई जांच हुई हो तो हमें अवगत करवाने का कष्ट करें। मिश्रा जी, प्रभात तिवारी लिख रहे हैं। अब आगे क्या लिखा जा रहा है? एक महत्वपूर्ण सवाल, शौकत अली, मजा आ जाएगा आपको, सुनिएगा ध्यान से। सवाल आया कि जिस रिवर फ्रंट को घोटाले का फ्रंट कहा जा रहा था उस पर सरकार ने सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो लगाया। फिर क्यों कहा गया डिफेंस एक्सपो लगाया गया? फिर क्यों आपने लगाया? क्यों लगाया आरके मिश्रा? और कल को इस बात की क्या गारंटी कि ये निजी हाथों में जाएगा? फिर यूपी वाले क्या कहेंगे कि भैया ये हमारा है? बोल पाएंगे वो? बोलिए मिश्रा जी, जवाब दीजिए। आप ही के लिए आया सवाल, इसलिए फिर आ रहा हूं संदीप चौधरी जी और कौशिक जी आपके पास। बोलिए। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो कि जो भी ये योजना है, जो भी प्रोजेक्ट है, जिस तरह से है उसके ऊपर में अगर कहीं भी ऊंच नीच अगर ऐसा कोई नजर आ जाएगा, कहीं कोई गलती नजर आएगी तो निश्चित रूप से कोई इसमें एसाइड नहीं किया जाएगा, उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उसके ऊपर में बिल्कुल इंक्वायरी होगी, सब कुछ होगा और सबके रिवर फ्रंट के बारे में पूछा दर्शक ने, मैं रिवर फ्रंट की भी बात आपने वही लगाया। सुन लीजिए, घोटाले का रिवर फ्रंट था। तिलक जी मैं बताना चाहता हूं ये जांच क्यों नहीं कराएंगे। मैं बता दे रहा हूं, आरके मिश्रा जी सुन लिए, मैं बता दे रहा हूं जांच। आपको पता है किस कंपनी ने उसको बनाया है? आपको पता है किस कंपनी ने उसको बनाया है? बताइए, आप ही बताइए। आपको जानकारी है? कंपनी का नाम पता है ना आपको? आप बताइए ना। राज्यसभा सांसद हैं। शौकत जी, आप बताइए ना। कराएंगे आप बताइए ना। पार्टी में जो व्यक्ति एक झंडे की कीमत नहीं बताएगा उस कंपनी का आप नाम बताएंगे। सुन लीजिए, नाम क्या बताएंगे आप? महोदय, अरे महोदय, मैं आपको वही तो चीज कह रहा हूँ। आप मुझे कह रहे हैं कंपनी का नाम, एक झंडे की कीमत मात्र पूछा आपसे, लेकिन आप नहीं बता पाए। आप नहीं बता पाए। समाजवादी पार्टी हमेशा से उत्तर प्रदेश में धमकाने का काम किया है और इसके अलावा कुछ नहीं। व्यक्ति विशेष का कभी भी उन्होंने व्यक्ति विशेष का विशेष पूरा किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है उन्होंने। और हम ये फिर दोहरा रहे हैं। मिश्रा जी सुन लीजिए। जी बताइए। व्यक्ति टेंडर पाएगा, अज्ञानी टेंडर में कोई अनियमितता हुई होगी उसकी जांच होगी। यानी आप ये कह रहे कोई टेंडर ना डाले? नहीं, आप लोग क्या चाह रहे, कोई टेंडर ना डाले? आप फिर धमका रहे हैं। ये धमका रहे हैं। बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। आप धमका रहे हैं, कह रहा हूं। आपकी धमकी से डर जाएंगे। एक सेकंड मिश्रा जी, बार-बार आप ये कह रहे हैं। एक सेकंड शौकत अली, नहीं शौकत अली, मुझे एक बात बताइए ना शौकत अली, बार-बार आप ये कह रहे हैं कि जेपी सेंटर को लेकर कोई टेंडर ना डाले।
वरना फिर अंजाम भुगतेगा। इसका मतलब क्या है? ये मैंने कभी नहीं कहा टेंडर आपके ना नेता डाले। कह रहे हैं ना? ये मैंने कभी आपके नहीं नेता कहा कह रहे हैं टेंडर ना? ना डाले। सभी लोग टेंडर सत्ता डाले, में आएंगे तो फिर नियम बताएंगे को हम। फॉलो करें। नहीं, जो सत्ता में नियमता आएंगे तो है, क्या बताएंगे जो आप? नियमता टेंडर होना चाहिए, सत्ता में जो नियम आएंगे, उसके शौकत अली वो क्या फॉलो बताएंगे? होने चाहिए। शौकत अली, बिल्कुल, या शौकत भी अली अगर कुछ सत्ता में गलत आएंगे हुआ, क्या बताएंगे? तो जांच होना चाहिए। आप नहीं बताएंगे ना? सत्ता में आएंगे तो क्या बताएंगे? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि टेंडर में डाल के देखो? यही बात कह रहे हैं ना शौकत अली? एक सेकेंड देखिए चौधरी साहब, एक बात बताइए, एलडीए के पास तो क्षमता के अनुरूप बजट होना चाहिए था, फिर निर्माण कार्य पूरा नहीं होता। सरकार यह तय करती है कि भैया इसे निजी हाथों में दे दिया जाए, फिर इसमें गलती किसकी है? देखिए तिलक जी, दो चीजें हैं, मैं दोनों चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ। एक जो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जो सरकार को, शासन को लिखा है वो चीजें, और इससे पहले आपने बोला था जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट को लेने की कोशिश करेगा और हमारी सरकार आने से हम उस चीज को हटा देंगे, निरस्त कर देंगे, तो ये पूरे तरीके से धमकी है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये कहीं नहीं कहा गया, ये गलत है, ये सरासर गलत है। आप बयान फिर से सुन लीजिए, ये गलत है। आप गलत बयानबाजी देखिए ना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर। जो गलत है वो गलत है, आप उसको एक्सेप्ट करिए। कहां कहा गया कि हम निरस्त कर देंगे? कहां कहा गया हम निरस्त कर देंगे? हम जांच कराएंगे, यदि जांच में दोषी पाया गया तब निरस्त होगा कि अपनी मनमानी हो गई सब कुछ। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपके खान का बेटा 2 पासपोर्ट रखता है, वो जेल में क्यों गया, उसकी विदाई की क्यों निरस्त की गई? तो इनका जो प्रॉपर एक इंतजाम समझिए, वो टोटली फेक उस पर टिका हुआ है, गलत तरीके से टिका हुआ है, बदमाशी पे टिका हुआ है। इसीलिए इस पार्टी को समाजवादी पार्टी की बजाय लोगों ने गुंडा पार्टी कहना उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया था। अब बात आती है लखनऊ विकास प्राधिकरण की। संदीप साहब, मेरी बात बहुत गंभीरता सुनिएगा। संदीप साहब, संदीप जी, आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा। एक सेकंड में दोबारा कनेक्ट कराने की कोशिश करता हूं, आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा। एक सेकंड सुनील कौशिक साहब, अगर क्षमता नहीं थी, एलडीए में क्षमता नहीं थी, जैसे उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि एलडीए कंगाल होगा, तो फिर उसने हथियार क्यों डाल दिए? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर क्षमता नहीं थी तो फिर इसे निर्माण करवाने का फैसला क्यों लिया गया? देखो, दूसरा पूरा डिटेल्स में आप चावला साहब देखेंगे तो 130 करोड़ रुपए की और आवश्यकता है, 800 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गया। तो यदि हम एनालिसिस करेंगे तो लगभग 12 से 15% का काम बचा है, लगभग 85%, 14% के आसपास मैं बता रहा हूं, तो लगभग 86% काम कंप्लीट है। और मैंने जाकर के वो देखा है, बिल्कुल आपके भी वीडियो दिखा रहे हैं आप चैनल पे, लगभग काम फिनिश है। और दूसरी बात, एलडीए ने ये उसके एनालिसिस करके 1642 करोड़ के आसपास उसकी कीमत आंकी है। तो मुझे लगता है वो एलडीए अपने स्तर से नहीं करा होगा, कहीं ना कहीं शासन से इशारा रहा होगा, वरिष्ठ अधिकारियों का कहीं ना कहीं दिशा निर्देश रहा होगा उसमें कि इस तरीके से इसको सेल करना है, तब एलडीए ने यह प्रस्ताव बनाया होगा। एलडीए ने अपनी तरफ से प्रस्ताव नहीं बनाया होगा, ये सारे लोग समझ रहे हैं इस बात को लेकर के। दूसरी बात, मैं फिर वही कहना चाहूंगा कि जो प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी का था वो जेपी नारायण साहब के व्यक्तित्व के ऊपर है ही नहीं। वो ये समझ है इस बात को लेकर के। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि 2 हॉस्पिटल लखनऊ में, हाँ लखनऊ में हो सकते हैं, अन्य शहर में आप हॉस्पिटल खुलवा सकते थे, लखनऊ में थोड़ी आवश्यकता है। तमाम आपके वहां गेस्ट हाउस हैं, सरकारी गेस्ट हाउस हैं। 103 रूम बनाने की क्या आवश्यकता थी उसमें? 103 रूम में आके कौन रुकेंगे वहां पे? यदि जेपी साहब की जीवनी यदि कोई पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है, सीखना चाहता है, एनालिसिस करना चाहता है, तो मुझे लगता है 2, 4, 5 रूम काफी थे उसके लिए। लेकिन 103 रूम, 7 सूट बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लग्जरी उसका स्टाइल दिया गया। साहब क्या कहना चाह रहे थे? अपनी बात रखिए। वो कह रहे कि भाई ये जेपी के ऊपर, आप नाम के ऊपर भले ही इमारत खड़ी कर दे, लेकिन मंशा और नियत आपकी वो नहीं थी। बोलिए जावेद साहब। देखिए, कांग्रेस का तो इस मामले में कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था, मिश्रा जी जो बार बार बड़े ऊंचे ऊंचे दावे कर रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार को प्रश्रय नहीं दिया, भ्रष्टाचार के विरोध में नारा लगाकर ये आए थे, आज वही ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं 2 चीजें हैं, गोमती रिवर फ्रंट में जिस
एमएलसी का नाम ये बार बार ले रहे थे, जिस एमएलसी का नाम बार बार ले रहे थे, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी सभाओं में लिया। अपने एक उप मुख्यमंत्री को पद पर बनाए रखने के लिए उसी व्यक्ति को शामिल कराया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके ऊपर आरोप था कि उसने वक्फ बोर्ड की भूमि को अपना बताकर 16 करोड़ रुपए का भुगतान ले लिया। आज वो भारतीय जनता पार्टी का माननीय सदस्य विधान परिषद है। क्यों जांच को जो है स्लो किया गया, क्यों धीमा किया गया? बनारस के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में जब पुल रहा तो क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं था? मानक के विपरीत मटेरियल वहां पर ठेकेदारों ने उपयोग नहीं किया, उसकी आपने क्या जांच कराई? कौन कौन अधिकारी निलंबित हुआ? इसका भी जवाब आप दे दीजिए। आपने ओके जावेद साहब, मैं आप ही का सवाल ले लेता हूं। मैंने आपको कहा था इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपने जो सवाल उठाया, फिर अगर मैं सवाल नहीं लूंगा तो फिर आखिरकार आप कहेंगे कि भैया देखिए विपक्ष की आवाज दबा दी, विपक्ष की आवाज दबा दी। आप फिर बार बार यही कहेंगे कि भैया हमारे सवाल विपक्ष की आवाज दबाने की मैंने कोई प्रश्न ही आप पर जावेद जी सुन लीजिए ना, एक सवाल आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूं, आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूं, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए भाजपा की। जावेद साहब, माननीय सदस्य विधान जावेद साहब, कहां बना? अच्छा पूरा करेंगे अपनी बात, करिए। तो आपने क्या किया? करिए पूरे कर लीजिए। जावेद साहब, मेरा सवाल यह था कि आखिरकार क्या आप इसे वाजिब मानते हैं कि अगर जो प्रोजेक्ट 500 करोड़ में पूरा हो जाना चाहिए था वो 1500 करोड़ में भी पूरा नहीं हो रहा, आप वाजिब मानते से? आप ये कह रहे हैं? देखिए तिलक जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि मिश्रा जी के दल को दिक्कत है कि उसमें घोटाला हुआ है, कमीशन खोरी हुई है। तो मिश्रा जी की सरकार 3.5 साल क्या करती रही? इनको जांच करानी चाहिए। जहां तक जांच वहां तक पहुंचती, जो उस घोटाले में शामिल थे, इनकी जांच के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचते, मैं आपसे ओके मिश्रा जी जल्दी से जवाब दीजिए, दोनों सवालों का जवाब दीजिए। ओके रिवरफ्रंट का जिक्र आपने किया, ओके जवाब दे रहा हूं। अब जावेद साहब सुन लीजिए ना, जावेद साहब, ये पूरा जावेद जी हो गया ना, उसके हवाले जावेद जी हो गया की एक व्यवस्था की है। जावेद जी मुझे ऐसा लग रहा है, स्पष्ट कहा, मुझे ऐसा लग रहा है आप इतना नाराज हो रहे हैं शौकत भाई कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के। मंत्रालय ने कहा होगा जावेद साहब हो गया बना है। जावेद साहब इतना नाराज हो रहे हैं जैसे लग रहा है समाजवादी पार्टी के। आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? शौकत भाई इतना नाराज नहीं हो रहे। एक सेकंड जावेद साहब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। ओके जवाब दीजिए। बिकेगी तो कांग्रेस उसका विरोध करेगी। मैंने निश्चित करिए विरोध, अगर कहीं पे गलती नजर आ रही है तो निश्चित विरोध करिए, लेकिन मैं भी आपसे एक ही प्रश्न का एक उत्तर जानना चाहूंगा, जैसे शौकत भाई से मैंने पूछा था, और जावेद जी आपसे भी पूछना चाहूंगा। तब आपको एक झंडे की कीमत बता दीजिए खाली। सर आप झंडे की कीमत के पीछे लगे हुए हैं। एक झंडे की कीमत बता दीजिए। जांच करवाइए ना सरकार। अब आप ये पूछेंगे कि झंडे की कीमत, जावेद जी अब आप झंडे की कीमत बता दीजिए। मुझे एक बात बताइए, जावेद साहब हो गया। जावेद साहब मुद्दे को डिरेल करना चाह रहे हैं। जावेद साहब समझिए इस बात को। प्रोजेक्ट जावेद साहब, ये तो आप और सपा जानिए, चूंकि आप परेशानी सबसे ज्यादा आपको नहीं जावेद साहब। पार्टी की जावेद साहब ऑडियो नीचे करवाओ, अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं मलाई खाते रहे और उसको समर्थन भी देते रहे। जावेद जी ओके सर, ओके इतना परेशान हो रहे हैं, आज भी मोहब्बत लगता है बरकरार है, भले ही वो साइकिल पे बिठाएं ना बिठाएं, तब भी नहीं। सपा के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। एक सेकंड, एक बात, निजी हाथों में चला जाएगा ये जेपी सेंटर। मिश्रा जी, कौशिक जी और संदीप चौधरी जी, अगर ये निजी हाथों में चला जाएगा तो इसका फायदा क्या होगा? पहली बात। दूसरी बात, फिर तो यूपी वाले ये कहेंगे ना भैया ये तो हमारा है ही नहीं, ये तो किसी उद्योगपति का हो जाएगा, किसी व्यापारी का हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा मुझे ये बताइए। चावला साहब है तो उसको आप पूरा देखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से 5 स्टार होटल होते हैं जहां इतने रूम्स, इतने सोर्ट्स, इतना स्विमिंग पूल, मुझे लगता है कोई भी एक व्यक्ति बिजनेसमैन लेगा तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि उसमें होटल चलेगा, गेस्ट हाउस बड़े बड़े लग्जरी टाइप से चलेगा, तो वो होटल वाले लोग, उद्योगपति उसको लेंगे।
फिर दोबारा कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने जयप्रकाश नारायण के नाम से कोई सेंटर बनाया तो इतने रूम्स उसमें रखने की आवश्यकता नहीं थी। उसको सीखने समझने और पढ़ने के लिए इतने रूम नहीं